सूबे की राजधानी पटना से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक, और आज देश की राजधानी दिल्ली में एसआईआर को लेकर जो आवेदन फॉर्म रहा वो भी फहरा गया। कह सकते हैं हंगामेदार सत्र पटना से लेकर दिल्ली तक। सत्ता पक्ष तोहमत लगाता है कि काम नहीं होने दिया गया, काले कपड़ों में आते हैं और एक वर्ग को खुश करने के लिए इस तरीके की पूरी राजनीति हो रही है। और एसआईआर को लेकर जो विवाद है वो चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। इसमें जो सच्चाइयां हैं इनके मुताबिक जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसमें कहीं कुछ नहीं है। समस्तीपुर के विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के बड़े नेताओं में शुमार हैं, दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, और साथ ही विधानसभा में लगातार तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अख्तरुल इस्लाम साहिल साहब मौजूद रहे। सर, सत्ता पक्ष क्या समझाने में विफल रहा आप लोगों को? निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पूरा सत्र चला और एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करना चाहते थे, मुख्यमंत्री से वक्तव्य देना चाहते थे। जब तेजस्वी यादव जी ने अपनी बातों को रखा तो मुख्यमंत्री जी खड़े हुए 10 मिनट बोला, लेकिन एसआईआर पर एक शब्द नहीं बोला। तो अब समझ सकते हैं कि आपकी ये क्या स्थिति बनी है कि मुख्यमंत्री एसआईआर समझ नहीं पा रहे हैं। और हम ये चुनौती के साथ कहते हैं कि वो एसआईआर का डिफिनेशन भी या फुल फॉर्म भी नहीं बता सकते हैं। उनको यह भी पता नहीं कि ये काले कपड़े पहन के क्यों आए हैं, ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, आज इन लोगों का डिमांड क्या है, तेजस्वी यादव किस विषय पर अपने सवाल खड़े कर रहा है। वो खड़े हो रहे हैं तो कहीं बात कर रहे हैं, कह रहे तुम्हारे पापा मुख्यमंत्री पिताजी बने तो उसके बाद माता जी बनी, तो इतिहास भूगोल ये स्थिति में बिहार है। तेजस्वी यादव जो भी सवाल करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि बेचारे बहुत थोड़ा अस्वस्थ हैं, लेकिन और जो उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं सारे लोग विचलित हो जाते हैं जब तेजस्वी खड़े होते हैं। आप देखा होगा पहली बार बिहार के इतिहास में लंबे समय से आप यह नहीं देखा होगा कि सत्ता पक्ष के व्यवहार के कारण विधानसभा को एडजॉर्न करना पड़ा हो। आप 2 दिन पहले देखिए एडजॉर्न कैसे हुआ विधानसभा, उसका वीडियो फुटेज देखिए। उनकी बहस हो रही है उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से, आप बैठिए आप चलाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा, हाउस हम चलाएंगे आप चलाएंगे, इस तरह करके उनके मंत्री और उप मुख्यमंत्री से इनका तीखा बहस हो रहा है। स्थिति ऐसी। दूसरे दिन क्या हुआ, जब तेजस्वी यादव बोल रहे हैं तो सम्राट चौधरी खड़े होकर गाली गलौज कर रहे हैं, उनके दूसरे मंत्री गाली गलौज कर रहे हैं, उनके विधायक माइक लेकर के समझिए बातों को। मतलब यह है कि तेजस्वी यादव को देखते ही भाजपा और एनडीए में एक बौखलाहट है, इस आदमी का ग्राफ कहां से कहां चला गया और इसके पास जो मुद्दे हैं इस मुद्दे का हम क्या जवाब देंगे। तेजस्वी यादव के बाद तो मौका उन्हीं को मिलना था। अभी भी काले कपड़ों में ही है विधायक जी, लेकिन सदन सत्र खत्म हो गया, सत्र में विधानसभा खत्म हो गया, अब चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। आगे आप लोगों का जो आंदोलन है ये कहां तक जाएगा, और क्या चुनाव बहिष्कार की भी बात सामने आ रही है, कई नेताओं से हमारी बातचीत हो रही है, क्या चीजें हैं? देखिए एसआईआर क्या है, ये मतदाता जो गहन पुनरीक्षण है क्या, ये सीधी सी बात है कि जब सर्वे रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जो तमाम विजिलेंस रिपोर्ट यह बताने लगा कि तेजस्वी यादव डे बाय डे वो सत्ता के करीब पहुंच गए हैं, बहुमत से ऊपर जा रहे हैं, तो कौन सा काम किया जाए। तो इनके सारे हथगंडे, प्रधानमंत्री उतर गए, कई सभाओं को उन्होंने बड़ी बड़ी रैली किया, लेकिन लगा कि सबसे कुछ नहीं होना है जब तक के मतदाताओं का 1 करोड़ 50 लाख लोगों का नाम न काटा जाए। वरना क्या जरूरत पड़ा कि जो काम 23 साल से नहीं हुआ वो ठीक 1 महीना पहले किया जाए। अब चुनाव के बाद, क्योंकि चुनाव आयोग कोई नया आयोग तो है नहीं, ये निरंतर अपनी प्रक्रिया करता रहता है, टास्क करता रहता है। क्या स्थिति पैदा हुई, आप लोकसभा से पहले नहीं किया आपने, लोकसभा के बाद नहीं किया आपने, आपके पास 1 साल का वक्त था, आप ठीक 2 महीने पहले कहते हैं ये करेंगे, आप दावे से कह रहे हैं 50 लाख लोगों का नाम कटेगा, 80 लाख लोगों का नाम कटेगा। पिछले बार जीत हार कितने हजार के वोटों से हुई थी? 12,000। ये जानते हैं कि 1,50-25 हजार से ही सरकार बनती बिगड़ती है, और इस बार उनको पता है कि तेजस्वी यादव कम से कम 50 लाख से जीतने जा रहा है, इसलिए 1 करोड़ से 50 लाख लोगों का नाम काटना है, इसीलिए एसआईआर हो रहा है। इसलिए एसआईआर लोकतंत्र का गला घोटना, मतदाताओं को अधिकार से वंचित करना। आप बताइए, आप ये बताइए, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 97% हमने कर लिया। अब ये बताइए कि जितने लोग 3 से 4 करोड़ लोग भारत सरकार के आंकड़ा के हिसाब से प्रदेश में रहते हैं, तो कैसे उन लोगों ने फॉर्म भरा, ये आप बताइए। आप मीडिया के बड़े ओहदे पर आप हैं, कैसे 98%? आप कहिएगा कि ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन क्या आपको लगता है कि बिहार के जो मजदूर 3 करोड़ हैं वो ऑनलाइन करना जानते भी होंगे?
कैसे 98% हो गया? विधायक सवाल खड़ा होता विधायक है। जी, जनता जानना चाह रही है हाउस के बाद अब आप लोगों का रुख क्या होगा एसआईआर को लेकर। और सत्ता पक्ष के कई नेताओं से हमने बात किया, वो कहते हैं झुंझलाहट में ये कदम विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है क्योंकि हमने बिजली बिल माफ कर दिया, क्योंकि हमने पेंशन को बढ़ा दिया, आपके पास मुद्दों का अभाव आ गया। ये तो हमारी जीत है ना। 20 साल आप पेंशन नहीं बढ़ा सके। जब तेजस्वी बोलता है कि हम पेंशन बढ़ाएंगे तो आप पेंशन बढ़ाते हो। तेजस्वी कहता है कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे बिहार को, तो आप बिजली फ्री कर दो। वो मुख्यमंत्री जो कहते थे कि बिजली फ्री हम किसी कीमत पर नहीं देंगे बिहार की जनता को, या देना नहीं चाहिए, यह गलत कदम होगा, और आज मानते हैं। समझिए, ये कहा तेजस्वी ने कहा युवा आयोग गठन करेंगे और युवाओं के लिए काम करेंगे। तुरंत मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट बैठती है। मतलब तेजस्वी बोलते हैं, तुरंत कैबिनेट की बैठक होती है कि तेजस्वी का कोई दूरदृष्टि विजन होगा, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, जरूर उसके सोचा जाए, तब उस पर जांच होता है। तमाम बड़े बड़े अधिकारी आईएएस लोग बैठते हैं, नहीं सर ये बहुत बड़ी बात है, ये कर देना चाहिए, तब होता है। समझिए, इन्होंने कहा कि जैसे कि डोमिसाइल लाएंगे, जो बात ये बोलते हैं तो पूरा कॉपी पेस्ट हो रहा है। पूरे एनडीए के पास यहां से दिल्ली तक कोई विजन नहीं है। नफरत, घृणा, इधर उधर की बातों को करके मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान में बेचारे उलझे हुए लोग जब तेजस्वी यादव से मुकाबला हो रहा है, ये बौने साबित हो रहे हैं और ये कर रहे हैं। बहुत चंद दिन बचे हुए हैं, 45-50 दिनों का वक्त है चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के लिए बिहार चुनाव को लेकर। विधायक जी, क्षेत्र की जनता को बचे हुए वक्त में क्या सौगात आपकी तरफ से समस्तीपुर की जनता को मिलेगा विधायक के तौर पे? अपने क्षेत्र में जितनी भी छोटी समस्याएं थी, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज या अस्पताल वगैरह, उस सब पर काम हम लोगों ने बेहतर से बेहतर ढंग से किया है। जो भी बचा हुआ सड़क वगैरह, पुल पुलिया है, सब 1 से 2-4 महीने के अंदर मेरा कंप्लीट होने की स्थिति में है, कंप्लीट हो जाएगा। और हमने प्लान तेजस्वी यादव ने किया है कि हर गरीब को 5 से 7 हजार रुपया उसके घर में पहुंचाएं, चाहे बिजली के माध्यम से हो, पेंशन के माध्यम से हो, माँ बहन योजना के माध्यम से हो, गैस सिलेंडर की दाम कम करके हो। 5 से 7 हजार रुपया एक छोटी फैमिली को, 2-3 भाई का है तो 10 से 15 हजार रुपया दे, तभी बिहार की खुशहाली होगी, तभी बिहार में तरक्की होगी। सड़क, बिजली, पानी तो सब सरकार करती है, जो हम लोग भी कर रहे हैं, तो वो बड़ा काम हम लोग। एबी न्यूज से बड़े ब्रांड पर विधायक जी, मन में कुछ कसक है, कुछ ख्वाब अधूरे रह गए, मौका शायद और मिलता तो कुछ कर पाते। जनता से क्या वादा कर रहे हैं आप? कुछ ऐसे काम जो शायद रह गए आपके मन में है, इस वक्त जनता ने आशीर्वाद दिया, आवाम ने भरोसा जताया, पूरा करेंगे आप? हमको यह है कि उद्योग कल हमारे क्षेत्र के कम से कम भी तो 50,000 से ज्यादा लोग प्रदेश में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और बिहार सरकार की वो नीति नहीं थी कि हम अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पे उद्योग कल कारखाने लगाएं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ शून्यता है, हमारे यहाँ 150 छोटे मोटे इंडस्ट्री चलते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जो होता है वह नहीं हो रहा है। तो बड़े पैमाने पर उद्योग कल कारखाने लगाने का हमको सपना था कि उसको लगाया जाए, ताकि हमारे यहाँ 1,50,000 लोग 15-20 हजार रुपया भी, 10 हजार रुपया भी कमा करके अपने बीवी बच्चा के साथ रह करके कर सके। वो हम नहीं कर सके क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार की यह नीति अब प्राथमिकता में नहीं है, तो हम इसको करना चाहेंगे। साफ गोई के साथ विधायक जी स्वीकार करते हैं कि शायद कुछ ऐसे काम हैं जो रह गए, इस बार समस्तीपुर में आवाम के दम पर उस काम को करेंगे भी, और बहुमत का आंकड़ा 243 में आरजेडी महागठबंधन का शायद ज्यादा से ज्यादा होगा। कहां तक पहुंच पाएंगे आप लोग? नहीं, इस बार वो तो कहते हैं 225 पहुंचेंगे। आप समझिए ना, पिछली बार मोदी जी बहुत शक्तिशाली नेता थे, आज बैसाखी पर हैं, नायडू के और नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार सुशासन बाबू विकास पुरुष थे, आज उनकी हालत बेचारे की है। तो जब उस बड़ी ताकत से तेजस्वी यादव ने पानी पिला दिया, तो आज तो बैसाखी वाले हमारे सामने खड़े हैं और एक कमजोर लाचार खड़े हैं, तो तेजस्वी यादव के सामने तो धुआं हो जाएंगे ये लोग। और प्रचंड बहुमत के साथ तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। 200 और 225 नहीं कहेंगे, लेकिन बड़ी अंतर से बिहार की जनता इस बार, क्योंकि 11 साल मोदी जी को मौका दे दिया है, 20 साल नीतीश कुमार को मौका दिया है, एक मौका सिर्फ तेजस्वी यादव को मिले। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में सरकार बनने की 17 महीने का मौका मिला ना, बिहार की जनता बहुत संतुष्ट है कि सिर्फ गठबंधन में शामिल होने से व्यापक बदलाव बिहार में हुआ। जातिगत जनगणना हुआ, आरक्षण बढ़ा, 5 लाख सरकारी नौकरी मिला, 3 लाख प्रक्रियाधीन हुआ, और तमाम तरह के ऐसे काम किए गए जो 20 साल में एनडीए सरकार ने नहीं किया, जो महागठबंधन के शामिल होते ही वैसे ऐतिहासिक काम हुए। तो जो लोगों को भरोसा है कि हमको मौका मिले, बिहार की जनता इलेक्शन का इंतजार कर रही है। बिहार की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है और इस बार बदलाव होगा। इस बार शायद बहुमत का आंकड़ा विधायक जी का कहना है कि महागठबंधन के पक्ष में होगा। ऐसा सरकार भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में बनेगा।
विधायक जी का कहना है कि विकास की एक नई पृष्ठभूमि होगी, विकास की नई कहानी होगी, विकास की एक नई शुरुआत होगी, विकास की एक नई गाथा होगी और विकास का एक नया पटकथा होगा पूरे बिहार में। सर चलते चलते ये काले कपड़े कब उतरेंगे? काले कपड़े सत्र खत्म हो गया, सत्र खत्म हो गया और ये काला मतलब पूरा सत्र ये